हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी इंग्लिश वर्कबुक जो कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए है। और ये अभी नई बुक आई है आपकी 2023-24 की। इसमें आज हम देखेंगे आपके अंतिम एक्टिविटी है आपकी एक्टिविटी नंबर 28, एक्टिविटी 28 राइटिंग सेकंड। इसमें राइटिंग वर्क देखेंगे, लेटर राइटिंग है ना, और भी सारी चीज़ें हैं ये देखेंगे। और ये वर्कशीट 117 से अंतिम 100 जो भी है आपका अंतिम तक है, अंतिम यानी लास्ट वीडियो है। पूरी वर्कशीट इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी है ना। वर्कशीट 129 आपकी लास्ट तक कंप्लीट है, 17 से 29 तक। तो इसमें किस प्रकार से करना है और इसके आगे की वीडियो, पहले की वीडियो मैंने चैनल पे कराया है, तो उसको भी आप चैनल पे जाके देखें। और आपकी हिंदी की, गणित की सब करवा दिया है, तो चैनल पे जाके उनको देखें। आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें चैनल को और देख लें। इसमें देखते हैं हम ब्लैंक फिलिंग करना है। यहाँ पर लिखा है आपका कंप्लीट द टेबल, मतलब टेबल को पूरी करना है। अब यहाँ किस प्रकार से करना है तो देखो, टेबल नंबर ए में लिखा है लुक एंड से, मतलब इस लुक यानी देखना और से यानी कहना। इसको देखो है ना, क्या लिखा है क्लास, तो कहो क्लास है ना। देखो क्या है क्लास है और बोलो क्लास है ना, ऐसा। फिर बी नंबर में लिखा है लुक से एंड राइट है ना, देखो है ना, यानी इसको देखो क्या है क्या है देखो, और फिर से यानी कहो क्या है क्लास, तो क्लास है ना। फिर राइट यानी लिखो यहाँ पर क्लास, तो आपको यहाँ पर क्लास लिखना है। इसके बाद सी नंबर में लिखा है बच्चों आपका कवर एंड राइट। तो अब इसको पूरा इस प्रकार से इतना इसको कवर कर दो अपने हाथ से, इसको ढक लो और फिर बिना देखे यहाँ लिखना है क्लास आपको है ना। उसके बाद फिर से इतना फिर कवर करके और फिर बिना देखे फिर से एक बार और क्लास लिखना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब उसके बाद जैसे दूसरा है यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, तो फिर इसको पढ़ो ब्लैक बोर्ड है ना। फिर यहाँ पर है लुक से एंड राइट, अब बोलो ब्लैक बोर्ड और यहाँ लिखो आप ब्लैक बोर्ड, स्पेलिंग पढ़ के लिखना ब्लैक बोर्ड। अब इतना फिर आपको पूरा ढक लेना है और इसी प्रकार से यहाँ लिखना है ब्लैक बोर्ड और फिर से लिखना है ब्लैक बोर्ड है ना, बिना देखे। तो इसी प्रकार से आगे आपको पूरी यहाँ जितनी भी टेबल है, यहाँ फिर टेबल लिखा है, फिर यहाँ स्टोरी लिखा है, यहाँ पे चौक लिखा है, यहाँ पेंसिल, ये डस्टर लिखा है, ये इरेजर लिखा है, ये चेयर लिखा है और ये टीचर। तो इसी प्रकार से आपको आगे भी इसी प्रकार से करते जाना है और पूरा लिखना है बच्चों। इसके बाद सेकंड में पूछा है आपका, ये जो सेकंड नंबर है इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द टेबल अबोव है ना। वन इज़ डन इफ़ यू, मतलब आपके लिए एक करके दिया गया है यहाँ पर, ऊपर तालिका में दिए गए शब्दों की सहायता से इसे पूरा करना है। अब यहाँ पर जो शब्द दिए हैं आपके क्लास, ब्लैक बोर्ड, टेबल है ना, तो कौन सा शब्द कहाँ आएगा इसे हमें यहाँ पर लिखना है बी नंबर में। तो बी नंबर में देखिए, इसको मैं थोड़ा छोटा करके आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा है दिस इज़ माई, तो यहाँ सबसे पहले आ जाएगा क्लास, दिस इज़ माई क्लास, यह मेरी क्लास है ना। मिस्टर राय इज़ अवर, तो क्या आ जाएगा यहाँ टीचर आ जाएगा, मतलब मिस्टर राय हमारे टीचर हैं। फिर है ही सिट ऑन द, क्या आएगा यहाँ चेयर आएगा, वो चेयर पे बैठे हैं, वह चेयर पर बैठे हैं आ जाएगा है ना, चेयर लिख देंगे हम। फिर है ही कीप हिज बुक ऑन द, तो यानी बुक कहाँ रखी है तो टेबल में रखी है, तो ये टेबल लिखेंगे हम यहाँ खालिस्तान में है ना। उसके बाद है यहाँ पर बच्चों ही राइट ऑन द, मतलब वह काय में लिखते हैं, किस में लिखेंगे तो ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, तो ये ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, मतलब टीचर किस में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड में। फिर अगला क्या है ही यूज़, तो यहाँ चौक एंड डस्टर आएगा, यानी ही यूज़ यानी वो क्या यूज़ करते हैं तो चौक यूज़ करते हैं लिखने के लिए और डस्टर मिटाने के लिए, तो चौक एंड डस्टर आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद है आई राइट विथ माई पेंसिल, मैं किससे लिखता हूँ तो मेरी पेंसिल से लिखता हूँ, तो यहाँ पर पेंसिल लिखा है, उसी को हम यहाँ खालिस्तान में लिखेंगे। फिर है आई यूज़ एन खालिस्तान टू करेक्ट माई मिस्टेक, मतलब मेरी जो मिस्टेक हो जाती है उसको मिटाने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ तो इरेज़र यूज़ करता हूँ है ना, इरेज़र, मिटनी, रबर है ना। अगला है ही टेल अस इंटरेस्टिंग स्टोरी, मतलब ये क्या है एक यानी कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है ना। आई लव माई टीचर वेरी मच, तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में ऐसे ही फिल करना है बच्चों, जिस प्रकार से मैंने किया है। और बच्चों आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं उनके पहले मैं उनकी वीडियोज़ डालता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और अभी आपके ओलंपियाड परीक्षा है और फिर आपकी मीन्स कम मेरिट परीक्षा है, तो ये दोनों परीक्षा के अभ्यास प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये भी चैनल पे मैं डाल रहा हूँ है ना, कुछ वीडियो डाल दिया है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही वो वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल सके। पिछले साल भी मैंने काफ़ी वीडियोस डाला था, बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप भी काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों।
देखते हैं वर्कशीट नंबर 118 है। इसमें स्टेप 1 में लिखा है कि अर्पिता के बारे में दिया गया है पैराग्राफ, है ना। यहाँ लिखा है आई एम अर्पिता, मैं अर्पिता हूँ। आई एम 12 ईयर ओल्ड, है ना, मैं 12 साल की हूँ। मिस्टर संजय सिंह इज़ माई फादर, यानी अर्पिता के पापा का नाम मिस्टर संजय सिंह है। और मिसेस प्रीति सिंह इज़ माई मदर, यानी प्रीति सिंह उनकी मम्मी का नाम है। आई गो टू गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नेहरू नगर, मतलब वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नेहरू नगर में जाती हैं। अब स्टेप 2 में क्या करना है, तो स्टेप 2 दिया है यहाँ है फिल इन द फॉलोइंग अबाउट यूर सेल्फ, अपने बारे में लिखना है ना। तो अब यहाँ जैसे अपने बारे में लिखो माई नेम, तो आपका जो भी नाम है यहाँ लिख देना। जैसे मैंने अमन कुमार लिखा है ऐसे ही आप अपना नाम लिखेंगे। माई एज, मतलब आप अपनी एज लिखना है यहाँ। जैसे अमन कुमार जो है उसकी एज है 9 साल, तो मैंने लिख दिया 9 ईयर ओल्ड। तो ऐसे ही आप अपनी जो भी ईयर होगी, 10 है तो 10 ईयर ओल्ड लिखना, 11 है तो 11 ईयर ओल्ड लिखना, है ना। इस प्रकार से लिखना। माई फादर नेम, तो आपके पिताजी का नाम यहाँ लिख देना, मिस्टर जो भी नाम होगा महेश कुमार, है ना, जैसे मैंने लिखा है तो ऐसे ही आप लिखना। फिर माई मदर नेम, तो यहाँ पर आपकी मम्मी का नाम आएगा। और माई नेम यानी नेम ऑफ माई स्कूल, तो आपके स्कूल का नाम यहाँ लिख देना, गवर्नमेंट स्कूल भोपाल या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो भी होगा आपका, यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिखेंगे। इस प्रकार से स्टेप 2 को आप फिल करेंगे बच्चों। स्टेप 3 में क्या बोला है देखते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 की सहायता से अपने बारे में एक पैराग्राफ बनाना है। तो जैसे आपने स्टेप यहाँ 2 में पूरा लिखा है, इसी प्रकार से एक पैराग्राफ बना देना। यहाँ आई एम अमन, यहाँ आप अपना नाम लिख देना जो भी हो आप, है ना। आई एम 9 ईयर ओल्ड, आप कितने साल के हो, तो आई एम फिर यहाँ 9 ईयर ओल्ड की जगह अपने अपना लिख देना, जो भी साल के हो आप। 9 है तो 10 है तो 10 लिख देना, है ना। फिर है मिस्टर महेश कुमार इज़ माई फादर, तो यहाँ पर आप अपने पापा का नाम लिखना। फिर मिसेस अंजलि इज़ माई मदर, तो यहाँ अंजलि की जगह आप अपने पापा अपनी मम्मी का नाम लिखना। फिर आई गो टू गवर्नमेंट स्कूल भोपाल, तो यहाँ पर आप जो भी स्कूल है तो आई गो टू के बाद आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप स्टेप 3 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके आगे हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 119 है। इसमें स्टेप 1 में दिया है 4 में स्टेप 1 दिया है और इसमें लिखा है दिए गए पैराग्राफ को पढ़ना है आपको, है ना। गिवन बिलो, इस पैराग्राफ को पढ़ो। माई विलेज के बारे में दिया है कि द नेम ऑफ माई विलेज इज़ खजुरई, है ना, मतलब मेरे गांव का नाम खजुरई है। इट इज़ सागर, मतलब यह सागर में है। और इट इज़ 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम सागर, मतलब यह सागर से 12 किलोमीटर है ना। देयर आर 610, है ना, 610 मतलब 610 पीपल इन माई विलेज, मतलब मेरे गांव में 610 लोग रहते हैं। देयर इज़ अ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल माई विलेज, मैंने मेरे गांव में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है। और आई लव माई विलेज वेरी मच, तो क्या है, यानी मैं अपने गांव को बहुत प्यार करता हूं। इस प्रकार से यहाँ पर दिया है। अब स्टेप 2 में क्या करना है कि स्टेप 1 की सहायता से अपने गांव शहर के बारे में लिखना है। जिस प्रकार से यहाँ दिया गया है ऐसे ही सेम लिखना है, लेकिन यहाँ पर अपने गाँव का नाम लिखना आप। फिर यहाँ अपने ज़िले का नाम लिखना सागर की जगह, है ना। फिर 12 किलोमीटर है तो आपके ज़िले से आपका गांव कितने किलोमीटर है, तो यहाँ 12 की जगह अपने किलोमीटर लिखना। फिर यहाँ पर है अवे सागर, तो यहाँ पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। फिर देयर आर 610 पीपल, तो आपके गांव में कितने पीपल हैं, कितने लोग रहते हैं, तो यहाँ लिखना 610 की जगह, है ना। फिर आपके गांव में कौन सा स्कूल है, तो यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखेंगे आप, है ना। फिर यहाँ पर क्या है, गांव या शहर जो भी होगा आपका, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर गांव है तो गांव का लिखेंगे, शहर है तो शहर का, है ना। फिर यहाँ पर लिखेंगे आई लव माई विलेज, अगर आपका शहर है तो आई लव माई सिटी लिखना यहाँ, है ना, विलेज की जगह। इस प्रकार से आप, जैसे मैंने यहाँ लिखा है द नेम ऑफ माई विलेज इज़ मोहगांव, तो यहाँ मोहगांव की जगह आप अपने गाँव का नाम लिखना। इट इज़ इन जबलपुर, आपके जो भी ये मोहगांव जो है जबलपुर ज़िले में है, इसलिए मैंने जबलपुर लिखा है। आप अपने ज़िले का नाम लिखना जबलपुर की जगह। इट इज़ 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम जबलपुर, तो आपका गांव कितने किलोमीटर है आपके ज़िले से, तो ये लिख देना यहाँ पर। और यहाँ पर लिखना जबलपुर, यानी जबलपुर की जगह अपने ज़िले का नाम, है ना। देयर आर 800 पीपल, आपके गाँव में कितने पीपल है, तो यहाँ लिखना कितने लोग रहते हैं, है ना। इज़ माई विलेज, अगर आपका सिटी है तो यहाँ पर इज़ माई सिटी लिख देना, है ना। देयर इज़ अ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इन माई विलेज, मतलब आपके स्कूल में जो भी स्कूल होगा आपके गांव में, तो यहाँ स्कूल का नाम लिखना, है ना। इस प्रकार से आई लव माई विलेज वेरी मच, अगर सिटी है तो आई लव माई सिटी वेरी मच। तो इस प्रकार से लिखकर आप इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ऐसे ही आपको लिखना है। अगला है वर्कशीट नंबर 120, जिसमें दिया है दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। यहाँ शब्द दिए हैं 12 ओ क्लॉक, है ना। फिर यहाँ पर दिया है 7 ओ क्लॉक, फिर यहाँ स्टडी दिया है, यहाँ स्लीप दिया है ना। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बना है आई वॉक अप
एट 6 o'clock। तो देखो 6 o'clock कहाँ लिखा है, ये लिखा है। आई वॉक अप कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है ना, आई वॉक अप 6 o'clock। तो इस प्रकार से यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, आई, है ना। आई वॉक अप 6 o'clock, मतलब मैं 6 बजे उठता हूँ। उसके बाद उठने के बाद हम क्या करेंगे, तो 6 के बाद कितना बजेगा, देखो यहाँ 6 के बाद 7 बजे है कि कहीं पर, ये 7 बजे लेकिन इवनिंग है ना, मॉर्निंग का देखो तो मॉर्निंग का नहीं है, मॉर्निंग का ये 8 o'clock है। तो क्या लिख देंगे हम, आई गो टू स्कूल 8 o'clock, है ना। तो क्या नहीं, लंच है ना, हाँ स्कूल स्कूल जाएंगे हम उसके बाद, है ना। तो कितने बजे जाएंगे, 8 बजे जाएंगे। और कहाँ जाएंगे, गो टू स्कूल जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, आई गो टू स्कूल 8 o'clock, इस प्रकार से लिखेंगे सेकेंड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद 12 बज गया, अब 12 बजे हम करेंगे लंच, टेक लंच, है ना। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आई टेक लंच 12 o'clock, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद है फिर क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हम घर वापस आ जाएंगे। तो क्या घर वापस आएंगे कितने बजे, तो 2 बजे, है ना। तो हम क्या लिख दिए यहाँ पर, आई कम बैक होम 2 o'clock, है ना। कितने बजे, 2 बजे हम घर आ गए, तो 2 o'clock लिख दिए। फिर क्या हो जाएगा, फिर शाम को स्टडी करेंगे, तो स्टडी करेंगे 7 o'clock इवनिंग। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, आई स्टडी 7 o'clock इन द इवनिंग, इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद रात में सो जाएंगे हम ये 10 बजे। तो हम क्या लिखेंगे, आई स्लीप 10 बजे, है ना। तो क्या है, आई स्लीप 10 o'clock एट नाइट। इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा लिखेंगे इन शब्दों की सहायता से। तो ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में करना है दोस्तों, ऐसे ही आप भी कंप्लीट करेंगे इसको। वर्कशीट 121 में देखते हैं, यहाँ लिखा है फिलिंग इन द टेबल, यानी टेबल हमको फिल करना है। इसको पढ़ो, अनिल, अनीता, सलमा, रानी के बारे में पढ़ना है ना। यहाँ लिखा है अनिल इज़ 9 year old, अनिल 9 साल का है ना। ही लिव इन नेहरू नगर, ये नेहरू नगर में रहता है। और ही लाइक क्रिकेट, इसे क्रिकेट खेलना पसंद है। अगला है अनीता के बारे में, अनीता इज़ 8 year old, अनीता 8 साल की है ना। सी लिव इन सुभाष नगर, वह सुभाष नगर में रहती है। और सी लाइक बैडमिंटन, उसे बैडमिंटन खेलना पसंद है। इसके बाद अगला दिया है आपका, सलमा इज़ 9 year old, सलमा जो है 9 साल की है। सी लव द ऑन पटेल रोड, सी लिव ऑन पटेल रोड, मतलब ये कहाँ रहती है, पटेल रोड में रहती है। और सी लाइक ए रीडिंग, मतलब इसे पढ़ना पसंद है। फिर ये एक लड़की है, इसका नाम है रानी। तो लिखा है रानी इज 8 year old, रानी 8 साल की है। सी लिव इन होशंगाबाद रोड, यह होशंगाबाद रोड में रहती है। सी लाइक फुटबॉल, इसे फुटबॉल खेलना पसंद है। इस प्रकार से लिखा है। अब यहाँ जो टेबल दिया है इसको हमें ध्यान से देखना है और यहाँ सब बच्चों के बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर डालेंगे, तो 1 नंबर, नाम क्या है, तो अनिल नाम है ना। क्या नाम है इसका, ये देखो, ये जो क्रिकेट खेल रहा है लड़का, इसके बारे में लिखना है हमें। तो क्या नाम है उसका, अनिल नाम है इस लड़के का। तो क्या है, अनिल है ना। तो अनिल लिख दिए। एज पूछा है, तो एज कितना है इसकी, देखो तो 9 year old है, तो 9 साल है ना। तो 9 साल लिख दिए हमने, 9, है ना। कहाँ रहता है पूछा है, ये लिव इन, है ना, लिव ऑन। तो कहाँ रहता है ये, नेहरू नगर में रहता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, नेहरू नगर लिखेंगे। और फिर पूछा है लाइक, क्या पसंद करता है, तो ही लाइक क्रिकेट है। तो क्या है, क्रिकेट खेलना पसंद है, तो क्रिकेट लिख देंगे। इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है आपका क्या, अनीता है। कौन है, अनीता नाम की लड़की है। नेक्स्ट कौन है, अनीता नाम की लड़की है। तो अनीता के बारे में लिखेंगे। अनीता है तो नाम क्या लिख दिया हमने, अनीता। कितने साल की है, 8 year old, तो हमने लिख दिया 8। कहाँ रहती है, तो सुभाष नगर में रहती है, तो हम लिख दिए सुभाष नगर। और क्या पसंद है इसे, बैडमिंटन, तो हम यहाँ लिखेंगे बैडमिंटन। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला है सलमा, क्या नाम है, सलमा नाम है। तो सलमा लिख देंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे। कितने साल की, 9 साल, तो हम 9 लिख दिए। कहाँ रहती है, पटेल रोड में, तो हम पटेल रोड लिख देंगे। और क्या पसंद है, रीडिंग, इसे पढ़ना पसंद है, तो रीडिंग लिख देंगे, है ना। इसके बाद अगला नाम है दोस्तों, यहाँ पर अगला नाम क्या है, तो अगला नाम है आपका रानी। क्या नाम है, तो रानी लिखेंगे यहाँ पर। कितने साल की है, तो ये 8 year old है, तो 8 साल लिख देंगे। कहाँ रहती है, होशंगाबाद रोड में, तो हम लिख देंगे यहाँ होशंगाबाद रोड। और इसे क्या पसंद है, फुटबॉल पसंद है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फुटबॉल। इस प्रकार से इस टेबल को आपको ऐसे कंप्लीट करना है दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने वर्कशीट में कराया है। अब 122 वर्कशीट में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि पुट द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द सेंटेंस, शब्दों को सही क्रम में हमें जमाना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ दिया है कैट द एनिमल इज एन, है ना। तो इसको सही में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, सही क्रम में, द कैट इज एन एनिमल हो गया, है ना। उसी प्रकार से हमें आगे जमाना है। अब लिखा है व्हाट नेम यूअर इज, तो ये हो जाएगा व्हाट इज यूअर नेम।
फिर अगला है इन कम आई में, तो ये हो जाएगा मे आई कम इन, है ना। फिर अगला है वेरी द सन हॉट इज़, तो ये हो जाएगा द सन इज़ वेरी हॉट, है ना, सूर्य बहुत गर्म होता है। अगला है 5 ईयर सी ओल्ड इज़, तो यहाँ जाएगा सी इज़ 5 ईयर ओल्ड। अगला है अ डॉक्टर गुड ही इज़, तो इसको लिखेंगे हम ही इज़ अ गुड डॉक्टर, इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है टू मेक एंड टू फोर, तो ये हो जाएगा टू एंड टू मेक फोर, मतलब 2 और 2 4 होते हैं, ऐसा है ना। अगला है ए सिटी बिग वेरी इज भोपाल, तो ये हो जाएगा भोपाल इज अ वेरी बिग सिटी, है ना। फिर अगला है ग्रीन इज ग्रास द, तो यहाँ हो जाएगा द ग्रास इज ग्रीन। फिर अगला है पेट इज एनिमल अ काऊ द, तो ये हो जाएगा द काऊ इज अ पेट एनिमल। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वर्कशीट में कंप्लीट करना है, रीअरेंज करना है लेटर को और सही लेटर को लिखना है आपको। अगला है वर्कशीट नंबर 123, इसमें लिखा है कंप्लीट द पैसेज, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से पैसेज को पूरा करना है। बॉक्स में शब्द दिए हैं हॉर्स, विलेज, कैट, डॉग, तो इसकी सहायता से हमें शब्दों को पूरा करना है। जैसे यहाँ है इन जून अरुण वेंट टू खालिस्तान, तो वेंट टू यानी विलेज, यानी जून में अरुण कहाँ गया था, विलेज। तो ये चित्र भी देखो क्या है, गांव का चित्र है, तो यहाँ आ जाएगा विलेज आ जाएगा, है ना। फिर देखो ये चित्र कौन है, दादी अम्मा है, तो यहाँ वेयर इज, तो क्या आएगा यहाँ ग्रैंड मदर, है ना, वेयर इज ग्रैंड मदर, है ना। लीव सी हैज़ अ फार्म, है ना, मतलब वो कहाँ रहती थी, खेतों में रहती थी। फिर अगला है यहाँ पर, है ना, ऑन हर फार्म देयर आर मैनी एनिमल, यानी बहुत सारे जानवर थे उनके फॉर्म में, खेत में, है ना। देयर आर टू, तो ये क्या है, घोड़े हैं, तो क्या आ जाएगा हॉर्सेस लिखेंगे हम, 2 हॉर्सेस यानी 2 घोड़े। फिर तो यहाँ क्या है एक, ये क्या है बिल्ली है, तो हम लिख देंगे यहाँ कैट, तो ये कैट है ना। विथ इट्स किटन्स, ये नहीं बिल्ली के बच्चे हैं तो इनको क्या बोलते हैं किटन, तो ये लिखा है देखो किटन, तो हम यहाँ लिख देंगे किटन्स, है ना। फिर क्या आ जाएगा देयर, ये क्या है कुत्ते हैं, है ना, तो ये सॉरी 3 कितने हैं, 3 कुत्ते हैं, तो यहाँ आ जाएगा डॉग्स लिखेंगे हम, है ना। यहाँ लिखा है देखो डॉग्स लिखा है, तो 3 डॉग्स, है ना। तो और फिर यहाँ आ जाएगा 1 हैन यानी मुर्गी है, अस वेल अस, तो ये क्या आ जाएगा मुर्गा, तो यहाँ आ जाएगा कॉक, है ना। फिर अगला है एंड काऊ, तो एंड अ काऊ, ये गाय है, तो यहाँ आ जाएगा काऊ। एवरी मॉर्निंग सी फीड्स हर एनिमल विथ, ये क्या है ना, है बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे है मतलब होता है घास का ढेर, क्या है घास का ढेर, मतलब एवरी मॉर्निंग हर सुबह वो क्या खाती थी, घास का ढेर, है ना, जमा करके जो घास का ढेर रखते हैं ना, पैरा बोलते हैं जिसको, उसे बोलते हैं है अंग्रेजी में, तो ये है ना। फिर है और ये क्या जाएगा मिल्क आ जाएगा, मिल्क, है ना। द ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, यानी तालाब है ये, तो यहाँ पॉन्ड ऑन द फार्म। तो इस प्रकार से हमें यहाँ से शब्दों को ढूंढकर और खालिस्तान में लिखना है दोस्तों। जो चित्र है चित्र देखकर भी शब्दों को लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे। वर्कशीट 124 में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अ मैसेज इज़ अ शॉर्ट पीस इन फॉर्म राइटिंग, मतलब संदेश लेखन एक संक्षिप्त अनौपचारिक लेखन है। यह किसी महत्वपूर्ण कार्य का संदेश पहुंचाने हेतु लिखा जाता है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा है यूअर फ्रेंड सलोनी हैड कॉल्ड, मतलब तुम्हारी फ्रेंड सलोनी का कॉल आया। सी हैज़ आस्क यू टू ब्रिंग हर इंग्लिश नोटबुक टुमारो, मतलब उसने तुमसे कहा कि कल मतलब कल उसकी इंग्लिश की नोटबुक लेके आना, है ना। सी हैज़ टू सबमिट इट टू द टीचर, मतलब उसे टीचर को सबमिट करनी है। फिर रीड द मैसेज गिवन, अब मैसेज पढ़ो। डेट कब दिया है, 10 जुलाई दिया है ना, डेट कब की है, 10 जुलाई 2020 है। टाइम क्या है, 3 बजे है, 3 PM। रिसीवर कौन है, नेहा है ना, मतलब किसने रिसीव किया, नेहा ने रिसीव किया, है ना, किसने किया, नेहा ने रिसीव किया। उसके बाद बॉडी मतलब स्ट्रक्चर क्या है, यानी मेन चीज़ क्या लिखी है उसमें, तो क्या लिखा है ही नेहा प्लीज़ ब्रिंग माई इंग्लिश नोटबुक, मतलब प्लीज़ मेरी इंग्लिश नोटबुक को लेके आना, यानी कल स्कूल में लेके आना, है ना। आई हैव टू सबमिट अ टीचर, मतलब मुझे टीचर को सबमिट करना है, ऐसा संदेश है लेटर में, है ना। और सेंडर कौन है, भेजने वाली कौन है, सलोनी ने भेजा है। तो इस प्रकार से इसे हमें पढ़ना है। और यहाँ पर अब लिखना है हमें कि डेट कब दिया है, तो 10 जुलाई 2020 दिया है ना, ये देखो ये 10 जुलाई 2020 दिया है। उसके बाद यहाँ टाइम दिया है, 3 बजे दिया है। रिसीवर कौन है, तो नेहा लिखेंगे, रिसीवर नेहा ने रिसीव किया है ना। और बॉडी में क्या लिखा था, मतलब मेन स्ट्रक्चर क्या लिखा था, तो ये देखो ये जो पूरा लिखा है इसको आप यहाँ पर लिख देंगे पूरा, है ना। ही नेहा,
है ना। हाय नेहा, इस प्रकार से लिखेंगे आप। सेंडर कौन है भेजने वाला? सलोनी है, तो ये देखो सेंडर भेजने वाले सलोनी है, तो यहाँ पर लिख देंगे। बॉडी में क्या लिखेंगे? तो बॉडी में आप ये लिख देंगे, जैसे ये लिखा है हाय नेहा प्लीज़ ब्रिंग माई इंग्लिश नोटबुक, मतलब मेरी इंग्लिश नोटबुक लेके आना। तो इस प्रकार से आप लिखकर इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से आगे अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 125 है। इसमें लिखा है कि नीचे दिए गए मैसेज को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ लिखा है डियर रोजी 4 PM और निक्की लिखा है ना। यूअर फ्रेंड रचना कॉल्ड यू ऑन मोबाइल, यानी तुम्हारी फ्रेंड रचना का मोबाइल पर कॉल आया। सी हैज़ आस्क यू राइट अ स्पीच ऑन काइंडनेस फॉर द मॉर्निंग असेंबली, मतलब उसने कहा कि कल की सभा के लिए तुमने स्पीच तैयार किया है या नहीं, है ना। तो इस बारे में पूछ रहा है, और ये डेट कब है? 23 अगस्त 2023। अब हमें नीचे यहाँ पर जमा कर लिखना है इसको। तो आइए थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ समझ आएगा कि किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ डेट दिया है देखो 23 अगस्त 2024। इसके नीचे हम टाइम लिखेंगे, तो टाइम क्या था हमारा? ये 4 PM था, तो हम लिख दिए 4 PM। और ये डियर रोज़ी लिखा है ऊपर, तो अब लिखेंगे डियर रोज़ी, है ना। फिर यहाँ से लिखेंगे यूअर फ्रेंड से पूरा यहाँ तक लिख देना। यूअर फ्रेंड रचना कॉल्ड यू ऑन मोबाइल, सी हैज़ आस्क्ड टू यू विथ, है ना। इस प्रकार से पूरा लिखना। और लिखने वाले का नाम क्या है? ये निक्की लिखा है, तो यहाँ नीचे हम लिख देंगे निक्की। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है दोस्तों। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि आपको लेटर किस प्रकार से लिखना है और एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखना है, ये समझाया गया है। वर्कशीट 126 में देखते हैं, यहाँ पर भी दिया है उसी प्रकार से यू आर नितेश सोनी, मतलब तुम नितेश सोनी हो। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर दिया है ना, ऐसे ही आपके परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं कि तुम क्या हो, तो यू आर नितेश सोनी हो। अश यू आर लिविंग फॉर डांस क्लास, है ना, मतलब तुम डांस क्लास के लिए जा रहे हो। और लीव अ मैसेज फॉर यूअर मदर, तुम्हारी मम्मी को एक मैसेज देना है कि दैट यू विल कम बैक इन एन हावर, मतलब तुम 1 घंटे में वापस आओगे, ऐसा मम्मी को एक मैसेज देना है। तो मैसेज कैसे दोगे? ये बोला है। डेट एंड टाइम दिया है कि मैसेज क्या है, 9 अगस्त 2021 का है और 5 बजे का है ना। तो यहाँ पर अब किस प्रकार से लिखोगे? तो क्या लिखोगे आप? डियर मदर, है ना। अपनी मम्मी को लिखोगे तो क्या लिखोगे? डियर मदर। टाइम लिखोगे 9 अगस्त 2021 और डेट और टाइम लिखोगे 5 PM, है ना। फिर क्या लिखोगे यहाँ? आई एम लिविंग फ्रॉम डांस क्लास, मतलब मैं डांस क्लास के लिए जा रहा हूँ। आई विल कम बैक इन एन हावर, मतलब 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। और यहाँ पर अपना नाम लिखोगे नितेश सोनी। इस प्रकार से लेटर को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लेटर लिखने का तरीका आपको बताया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद 127 में देखिए, यहाँ लेटर राइटिंग के बारे में लिखा है कि 2 टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है और एक इनफॉर्मल लेटर होता है। तो फॉर्मल लेटर मतलब होता है एप्लीकेशन, औपचारिक पत्र या शासकीय पत्र, है ना। फिर यहाँ लिखा है दिस लेटर आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पस, मतलब औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम ऑफिशियल पर्पस से देते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए, है ना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो क्या है? वो फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र है ना। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ टू द प्रिंसिपल लिखते हैं हम, है ना, टू द क्लास टीचर को भी लिखते हैं, टू द हेडमास्टर लिखते हैं और टू द मैनेजर। तो ये क्या है? ये फॉर्मल लेटर है, औपचारिक पत्र हैं। अब अनौपचारिक क्या होते हैं? इनफॉर्मल क्या होते हैं? तो दिस आर पर्सनल लेटर, मतलब जैसे अभी तुमने अपनी मम्मी के लिए लिखा था कि डियर मम्मी, है ना। फिर हम लिखते हैं कि पूज्य पिताजी, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, यानी अपने पापा को पत्र लिखे, अपने भाई को, अपनी बहन को। तो वो क्या कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। समझ गए होंगे आप कि किसे कहते हैं अनौपचारिक और औपचारिक। अब इसके आगे हम देखेंगे, यहाँ पर है प्रार्थना पत्र दिया है, इसको पढ़ना है और तालिका को भरना है। तो यहाँ लिखा है टू द हेडमास्टर मिडिल स्कूल राजभवन भोपाल, और डेट है 25 नवंबर 2021। सब्जेक्ट क्या है? तो एप्लीकेशन फॉर लीव है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है। रिस्पेक्टेड सर, with due respect I have to say that I have been suffering from fever since yesterday, मतलब मुझे कल से बुखार है। इस प्रकार से ये लेटर दिया है। अब यहाँ पर जो तालिका दी है ना, यहाँ पर और दिया है देखो, माई डॉक्टर हैज़ एडवाइस मी रेस्ट फॉर 2 days, मतलब मेरे डॉक्टर ने मुझे 2 दिन के लिए रेस्ट करने के लिए कहा है। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, है ना, मतलब कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी
प्रदान करें, है ना। दिन कौन सा है देखो, तो 25/11/2020 और 26/11/2020 2 दिन की, है ना। और थैंक यू लिखा है। और यू आर ओबीडेंटली पलक जैन, मतलब कौन ने लिखा है, पलक जैन। तो अब यहाँ पर हमें इस तालिका को पूरी करना है। तो तालिका में देखो यहाँ लिखा है सेंडर्स एप्लीकेशन नेम, मतलब भेजने या लिखने वाले का नाम। किसने भेजा है एप्लीकेशन, तो पलक जैन ने भेजा है। तो हम यहाँ लिख देंगे उसका नाम, पलक जैन लिखेंगे, है ना। इस प्रकार से लिखना है। अगला है रिसीवर नेम एंड एड्रेस, मतलब पाने वाले का नाम, है ना। तो जिसको पत्र लिखा है, किसको लिखा है पत्र उनने, तो यहाँ देखो किसको लिखा है, तो द हेडमास्टर को लिखा है ना। मिडिल स्कूल राजभवन किसको लिखा है, हेडमास्टर को लिखा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द हेडमास्टर मिडिल स्कूल राजभवन भोपाल, क्योंकि यहाँ बोला है नाम और पता भी लिखना है ना। तो नाम लिख देंगे हम द हेडमास्टर, हेडमास्टर के लिए लिखा है ना। और एड्रेस क्या है उनका, मिडिल स्कूल राजभवन भोपाल। तो इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। फिर अगला क्या पूछा है, सब्जेक्ट पूछा है, यानी विषय क्या था पत्र का। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था बच्चों, तो सब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर लीव था। तो हम यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र था। तो हम यहाँ सब्जेक्ट में लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। अगला है फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो डेट क्या थी, 25 नवंबर 2021 थी। तो यहाँ डेट लिख देंगे। बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, मुख्य भाग क्या था उसका, तो क्या था, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, मतलब मुझे बुखार है तो मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसा था ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ लिखा है क्लास द एप्लीकेशन, कौन सी क्लास थी, तो कक्षा 6वीं की बच्ची थी, कौन, जो क्या नाम था उनका, पलक जैन। देखो क्लास 6 लिखा है यहाँ, है ना। तो कौन सी क्लास है, कक्षा 6वीं। तो हम यहाँ लिख देंगे क्लास 6। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को भरना है, ऐसे ही फिल करना है जिस प्रकार से मैंने यहाँ फिल किया है। अगला है आपका स्वयं की जानकारी भरकर नीचे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हेतु इसे पूर्ण करना है। खुद की जानकारी भरना है, और कैसे भरना है, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखना है ना, मतलब इस यानी शाला छोड़ने का प्रमाण पत्र। तो यहाँ लिखेंगे टू द हेडमास्टर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे मैंने लिखा है मिडिल स्कूल रामनगर सीधी, ऐसा लिख दिया है। तो इसी प्रकार से आप भी यहाँ अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखेंगे यहाँ। इसके बाद डेट लिखेंगे। तो डेट क्या, 25/7/23 लिखा है मैंने, तो आप कोई भी एक डेट यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। जैसे मैंने 25/7/23 लिखा है। इसके बाद है सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर, तो क्या आएगा यहाँ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, है ना। उसके बाद लिखेंगे हम रिस्पेक्टेड सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई हैव टू से दैट। फिर क्या लिखेंगे यहाँ, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड गुना, है ना। माई होल फैमिली इज सफरिंग देयर, मतलब मेरी पूरी फैमिली गुना में शिफ्ट हो रही है ना, शिफ्टिंग देयर। फिर आई वांट टू, सो आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टू कंटिन्यू माई स्टडी, मतलब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आप प्रदान करें। काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से आप यहाँ खाली स्थान को फिल करेंगे। फिर यहाँ थैंक यू लिखा है, यू आर ओबीडेंटली में आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, किसका, अपना नाम लिखेंगे। और जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं यहाँ आपकी क्लास लिखेंगे, 6 हो, 7 हो या 8 हो। तो इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे दोस्तों। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। इसके बाद आपकी लर्निंग आउटकम एट ग्रेड वर्कबुक आएगी, उसको भी किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें आएंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे, है ना। जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनकी भी वीडियो मैं अलग से लाता हूँ। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ 14 नंबर में पूछा है आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र नीचे दिया है, इसे सही क्रम में जमा कर पुनः लिखना है। अब यहाँ लिखा है टू द क्लास टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सीहोर यूवर ओबीडेंटली आशमा परवीन, इस प्रकार से लिखा है, मतलब ये इधर उधर लिखे हैं ना। तो इसको हम जमा कर लिखेंगे। तो इसको जमा कर मैंने किस प्रकार से लिखा है, तो देखिए ऐसे लिखा है टू द, है ना, क्लास टीचर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सीहोर, ऐसा आएगा पहले। उसके बाद हम यहाँ डेट लिख देंगे कि 2/8/2021। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं ना, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन पत्र। फिर क्या आ जाएगा, रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा, विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल फॉर 4 days, है ना, 4 दिन लिखा है तो 4 दिन लिखेंगे। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 4 days फ्रॉम
3/8/2021 से 6/8/2021, है ना। फिर यहाँ थैंक यू यूर ओबिडेंटली आशमा परवीन क्लास 7, ऐसा ये नीचे आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे जमा कर लिखेंगे। इससे पहले देखिए आप यहाँ पर ऐसे जमा कर नहीं लिखा गया था, इधर उधर कहीं भी लिखा है, डेट यहाँ लिख दिया है ना, क्लास 7 यहाँ लिख दिया है, रिस्पेक्टेड सर यहाँ, तो रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट यहाँ, है ना, सब्जेक्ट ऊपर आएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ जैसे जमा कर लिखा है, ऐसे ही आपको जमा कर अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ये हुई आपकी अंग्रेजी की वर्कबुक कंप्लीट, और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करें और काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।